की सरकारी न्यूज एजेंसी टास ने दावा किया कि डॉनबास इलाके में यूक्रेन की सेना ने रूस के सामने सरेंडर कर दिया। बताया गया कि ज़ेलेंस्की की फौज की उस टुकड़ी को रूसी सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके बाद उसके सामने सरेंडर करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा। रूसी न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक यूक्रेन के जिन सैनिकों ने डॉनबास में सरेंडर किया उनमें कई जवान बुरी तरह घायल थे, जिन्हें अपनी मौत का डर सता रहा था। इसीलिए उन्होंने रूसी सैनिकों से उनकी जान बचाने में मदद करने की अपील की और इसके बदले सरेंडर का प्रस्ताव रखा। बताया गया कि इस दौरान यूक्रेन के करीब 8 से 10 जवानों ने रूसी फौज के आगे हथियार डाल दिए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। इस बीच यूक्रेन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के शहर क्रीवी रीह पर हुए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। क्रीवी रीह में ही ज़ेलेंस्की पैदा हुए थे। वहां एक रोज पहले पुतिन की सेना ने क्रूज मिसाइल गिरा दी थी, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और वहां आग लग गई। क्रूज मिसाइल गिरने से वहां हर तरफ मलबा बिखर गया। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के क्रीवी रीह शहर में एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाकर मिसाइल दागी थी। इस भयानक हवाई हमले में 11 लोगों की जान चली गई और 30 लोग जख्मी हो गए। दक्षिण यूक्रेन के इसी क्रीवी रीह शहर में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पैदा हुए थे। क्रीवी रीह पर हुए हमले को उन्होंने रूस की तरफ से किया गया आतंकी हमला बताया। Свідомий російський удар по звичайному місту лише हमले वाली जगह पर राहत और बचाव के लिए अलग अलग टीमें लगा दी गईं। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि बीते 10 दिन में रूस की तरफ से किया गया ये सबसे भयानक हमला था। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन दुनिया को भूखों मरने की तैयारी में है। पुतिन बहुत जल्द यूक्रेन के साथ हुए काला सागर अनाज समझौते को रद्द कर सकते हैं। रूस के मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान पुतिन ने साफ कहा कि पश्चिमी देशों ने अगर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं की तो वो काला सागर अनाज समझौते को रद्द कर देंगे, जिससे दुनिया के कई देशों में अनाज की भारी किल्लत हो जाएगी और कई देशों में भयानक भुखमरी आ जाएगी। असल में पिछले साल जुलाई महीने में संयुक्त राष्ट्र संघ और तुर्की की कोशिशों के बाद दोनों देशों के बीच काला सागर अनाज समझौता हुआ था, जिसके तहत रूस ने हामी भरी थी कि वो अपने कब्जे वाले काला सागर के रास्ते यूक्रेन से होने वाले अनाज निर्यात में रुकावट नहीं डालेगा। हालांकि उस समझौते के दौरान पुतिन ने कई शर्तें रखी थी और अब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ और पश्चिमी देशों पर उन शर्तों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। переговоров, которые могут привести к мирному урегулированию. पुतिन की नाराजगी सबसे ज्यादा इस बात पर है कि पश्चिमी देशों ने समझौते की शर्तों के बाद भी यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई की। इधर मुंबई के मीरा रोड हत्याकांड में आरोपी मनोज साहनी का दूसरी महिलाओं के साथ भी संबंध होने की बात सामने आई। मनोज साहनी पर 4 जून को अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती की हत्या करने और पेड़ काटने वाली कटर मशीन से शव के टुकड़े करने का आरोप है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनोज साहनी काफी समय से एक डेटिंग ऐप पर एक्टिव था और वो कई महिलाओं के साथ बातचीत करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में दूसरी महिलाओं के साथ आरोपी मनोज साहनी की चैट पुलिस को मिली है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इसी बात को लेकर मनोज और उसकी लिव इन पार्टनर सरस्वती के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी मनोज के मोबाइल की जांच के दौरान जानकारी मिली कि वो सेक्स एडिक्ट था। पुलिस को उसके फ्लैट से HIV पॉजिटिव होने पर खाई जाने वाली कुछ दवाएं भी मिली। हालांकि पुलिस को मनोज साहनी की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे ये साफ हो जाएगा कि वो HIV पॉजिटिव था या नहीं। पुलिस ने अब तक मीरा रोड हत्याकांड में आरोपी मनोज साहनी और सरस्वती से जुड़े 25 लोगों के बयान दर्ज किए हैं।